आप वो काम खुद करने की कोशिश ना करें जो मेटा आपसे बेहतर कर सकता है। ऑडियंस। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लगभग 4 साल पहले ये मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मेटा अपनी ऑडियंसेस को धीरे धीरे नैरो करता जाएगा। जो डिफरेंट ऑडियंसेस के ऑप्शंस आज आपको देखने को मिलते हैं वो मेटा में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहेंगे, और हमने देखा भी बहुत सारी सेंसिटिव ऑडियंसेस को मेटा ने रिमूव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद लगभग 2 साल से मैं ये कह रहा हूं कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। अब लोगों के क्वेश्चन मेरे पास क्या आते हैं कि सर मेटा भी यही प्रमोट कर रहा है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू, अपने एड्स के थ्रू यही बताता है क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। जो नए डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज करता है उसमें भी यही हिंट मिलती है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। मान के चलते हैं आपकी बात सही है सर, मेटा की बात सही है, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, तो फिर इन्होंने जो ऑडियंस का ऑप्शन है वो दे ही क्यों रखा है। फिर मेटा धीरे से एक ऑप्शन लेकर आ जाता है डिटेल टारगेटिंग के अंदर, जो यहां पर आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ होता है योर सजेशंस। अब लोगों को ये लगता है कि अच्छा मेटा ना, ये जो ऑडियंस हम यहां पर मेंशन करते हैं डिटेल टारगेटिंग के अंदर, डेमोग्राफी के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, ये ना एज अ सजेशन यूज हो रही। इसका मतलब यह है कि मेटा इस ऑडियंस के जैसी मेरी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करेगा, तो वो डायरेक्टली मेरी ऑडियंस को नहीं टारगेट करता है जो हम यहां पर मेंशन करते हैं, बल्कि इनके जैसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है। या जब उसको चीजें नहीं मिलती हैं तो इस ऑडियंस को एज अ सजेशन लेता है। देखो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, ये इसको भी एज अ सजेशन केवल लेबल के लिए लेता है, और ये भी बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है कि ये इसको एज अ सजेशन लेता है। इसने लिख जरूर दिया है, अगर आप मेटा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो चीजें आप सेलेक्ट करते हैं उसको ये एज सजेशन लेता है। बट व्हाट इफ मेटा सजेशंस को प्रायोरिटाइज ही ना करे। मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देखते हैं ना, मैं कमेंट में सबसे सजेशंस लेता हूं। सजेशंस तो मैं ले रहा हूं बट मैं उनको अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अब वो बोलोगे सर अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर सजेशन ले क्यों रहे? ये आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो ये यहां पर मेंशन करके रखते हैं, डिटेल टारगेटिंग इंक्लूजन्स आर ऑलवेज सजेशंस विद द कैंपेन सेटिंग्स दैट यू हैव सेलेक्टेड। अब यहीं पर सारा राज जो है वो छुपा हुआ है। विद द कैंपेन सेटिंग्स दैट यू हैव सेलेक्टेड, कहने का मतलब जो कैंपेन की सेटिंग्स आपने सेलेक्ट करी है उसके साथ ये एज सजेशंस यूज होते हैं, ये कभी प्रायोरिटी के लिए बने ही नहीं है। तो फिर से बैक टू स्क्वायर हो गए कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। यस, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आप वो काम खुद करने की कोशिश ना करें जो मेटा आपसे बेहतर कर सकता है। ऑडियंस टारगेटिंग मेटा आपसे कई गुना बेहतर कर सकता है। आप मेटा के सिस्टम को नहीं बता सकते कि मेरा एड इन लोगों को दिखाओ, उसको पता है कि आपका एड किन लोगों को दिखाना है, आपके लैंडिंग पेजेस के बेसिस पे, आपकी एड कॉपी के बेसिस पे। इसलिए मेटा आपसे बोलता है कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, इसलिए हम लोग भी आपसे बोलते हैं कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। बट सेटिंग्स वाली जो यहां पर बात है, कैंपेन सेटिंग्स, जैसे अगर आपने कैंपेन में सेटिंग रखी है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाने के लिए अगर मेटा को इन सजेशंस को ओवरराइट भी करना पड़ा या इन सजेशंस को इग्नोर भी करना पड़ा तो कर देंगे। नॉट ओनली ऑडियंस के सजेशंस, बट अगर उसे जेंडर को ओवरराइट करना पड़ा तो कर देंगे, और ज्यादातर सिनेरियोज में होता है। अगर उन्हें लोकेशंस को ओवरराइट करना पड़ा तो लोकेशन को भी ओवरराइट कर देंगे। अगर उन्हें एज को ओवरराइट करना पड़ा, उन्हें मतलब यहां पर मैं मेटा की बात कर रहा हूं, मेटा के सिस्टम को, अगर आपको ज्यादा कन्वर्जन से ज्यादा लीड लाने के लिए एज वाले फैक्टर को भी ओवरराइट करना पड़ा, एज वाली टारगेटिंग को भी ओवरराइट करना पड़ा, तो ओवरराइट कर देंगे। यही रीजन है कि जब आप मेटा एड्स रन करते हैं और आपके पास डिफरेंट एजेस के भी लोग आते हैं जिनको आपने टारगेट नहीं किया है, डिफरेंट लोकेशन से भी लोग आते हैं जिनको आपने टारगेट नहीं किया है, आप परेशान रहते हो कैसे मैं इसको एक्सक्लूड करने की कोशिश करूं। कुछ 2 4 5 चीजें आप करते हो जिससे कि चीजें इंप्रूव हो जाती है, बट 100% आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मेटा के एल्गोरिथम्स में, मेटा के सिस्टम में आज यही चीज है, यही सेटिंग है। डिटेल टारगेटिंग इंक्लूजन्स आर ऑलवेज सजेशंस विद द कैंपेन सेटिंग्स दैट यू हैव सेलेक्टेड। तो ये सब सेटिंग्स ओवरराइट हो सकती हैं। कभी ब्रेकडाउन में जाकर देखिए, आपने अगर किसी एज ग्रुप को एक्सक्लूड करके भी रखा हुआ है, किसी जेंडर को एक्सक्लूड करके भी रखा हुआ है, एक स्पेसिफिक जेंडर को ही सेलेक्ट किया है, फिर भी दूसरे जेंडर को आपके एड्स दिखते हैं। क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वो ओवरराइट हो रही। क्यों ओवरराइट हो रही? क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके बेसिस पे आपका पूरा कैंपेन जो है वो चलता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, उस सेटिंग को हम लोग बोलते हैं यहां पर आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। अगर आपने कहा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, या फिर आपने कहा मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, या आपने कहा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन,
तो मेटा का एल्गोरिथम इस चीज के पीछे भागने लगता है कि आपने कन्वर्जन क्या डिफाइन किया है और आपके कन्वर्जन कैसे ज्यादा लाने की कोशिश करी जाए। उसके लिए अगर बाकी किसी सेटिंग को ओवरराइड भी करना पड़ा, इग्नोर भी करना पड़ा, तो कंप्लीटली उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जिस ऑडियंस टारगेटिंग को आज आप सजेशंस एक्चुअली समझ रहे हैं, वो 99.9% ऑफ द केसेस में सजेशंस है ही नहीं। फिर आज मेटा में बचा क्या? जो चीज हम लोग 1-1.5-2 सालों से कहते आ रहे हैं, वही मेटा में बचा। एक तो क्रिएटिव, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल्स। व्हेन आई एम सेइंग सिग्नल्स, मैं थोड़ा एल्गोरिथम की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सिग्नल इज बेसिकली हाउ वेल यू आर ट्रैकिंग समथिंग, हाउ वेल द डेटा इज सेंट बैक टू मेटा एड सिस्टम, हाउ वेल योर conversions are attributed, how well your pixel is matured, how well your copy is integrated। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती? सिग्नल स्ट्रेंथ को मजबूत कर रही। किसको दिखाना है, किस टाइप के लोगों को दिखाना है, कौन कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वन पार्ट। कैसे कन्वर्ट होगा, वो क्रिएटिव का पार्ट। तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से, मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से केवल 2 चीजें ही मायने रख रही हैं, सिग्नल्स एंड क्रिएटिव। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो सारे फीचर्स हैं उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट उन सेटिंग्स का, उन चीजों का बहुत ज्यादा कुछ कंट्रोल जो है वो आपको नहीं मिलता है, और ये मिलेगा भी नहीं भविष्य में भी। यही 2 चीजें हैं जिनके ऊपर आपके पास हमेशा जो है वो कंट्रोल रहेगा। बाकी चीजें एआई जो है वो यहां पर टेक ओवर कर लेगा। आई थिंक सो चीजें आपको क्लियर हुई इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने को सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन